क्या क्या नहीं पढ़ना है ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन में मेरी राय है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय निकालिए इसके लिए प्रतिदिन, क्योंकि ये आपको 30 प्रश्न मिलने की संभावना है 100 में से। इसको इतना सम्मान मिलना चाहिए। करंट अफेयर्स का बेसिक सोर्स आपकी मैगजीन होगी। अब अगले 7 महीने के लिए मैगजीन में 2 चीजों पर ध्यान देना है। मैगजीन के लेख पढ़ सके तो पढ़ लीजिए, ना पढ़ पाए तो छोड़ दीजिए। अगले 6.5 महीने के लिए कह रहा हूं आपसे। अगर 6.5 महीने नहीं पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के बाद आप लेखों को बाद में पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा से पढ़ लीजिएगा। अभी 6 महीनों के लिए मैगजीन में 2 चीजों पर ध्यान दें। एक तो जो समसामयिकी वाला हिस्सा है, यानी करंट अफेयर्स वाला है, उसमें आजकल एक स्टार वाली तकनीक यूज कर रहे हैं हम लोग कि महत्व के हिसाब से 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 1 स्टार तक बनाते हैं। उससे आपको यह भी अनुमान होगा कि इस टॉपिक का महत्व कितना है। दूसरा, इस महीने जो मैगजीन आने वाली है, अभी मिल गई आपको मैगजीन? अभी कल ही उसका सैंपल कॉपी आई है मेरे पास, तो कल परसों में आपको मिल जानी चाहिए। इस महीने से जो शुरू किया है वो प्रीलिम्स के सप्लीमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। भूगोल का सप्लीमेंट इस बार आया है। हर महीने एक नया सप्लीमेंट आएगा। ये सप्लीमेंट होता है अंतिम जो उपाय होता है ना, रामबाण जो होता है। जैसे 3 जून का एग्जाम है, 25 मई तक आप सब खत्म करके बैठ गए हैं, सारा पढ़ लिया है। मेरी सलाह तो यह कि 15 दिन पहले सारा पढ़ के खत्म कर देना, उसके बाद देखना ही नहीं है उसको। अब आखिरी 15 दिन में क्या करना है, उस समय के लिए सप्लीमेंट्स बहुत काम के हैं। अगर आपने क्विक बुक के नोट्स बना रखे हैं, क्लास नोट्स का हाईलाइट कर रखा है, तो वो भी वही बात है। अगर किसी ने ब्रीफ नहीं किया, बस रैंडमली पढ़ लिया और अब इतनी पोस्टियां देख के डर लग रहा है, उनके लिए रामबाण ये होता है कि अंतिम समय में सारे सप्लीमेंट, जो मुश्किल से 60-70 पेज में एक सेगमेंट होता है, पूरा भूगोल 60-65 पेज में खत्म हो जाता है। केवल टटोल लीजिए उसको, ऐसे से एक नजर देखते जाइए, हर हेडिंग से चेक करते जाइए कि ये वाली चीज आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है, ये बट टटोलने के लिए। बाकी मैगजीन के जो हिस्से हैं अभी के लिए मेरा ख्याल है कि आप छोड़ सकते हैं। जैसे जस्ट भी आता है, कई मैगजीन का सार है, अभी छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स के बाद देख लीजिएगा। हाँ, टू द पॉइंट जैसे टॉपिक्स को देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्प हो जाती है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपकी तैयारी का कम से कम 60-70% डिपेंडेंस रहेगी आपकी मैगजीन पर। मैगजीन के अलावा जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि वेबसाइट पर जो एक मेन टैब है करंट अफेयर्स की, ध्यान है ना, उसके 3 हिस्से, प्रीलिम्स फैक्ट्स, डेली करंट क्विज और तीसरा ये वाला जो न्यूज एनालिसिस है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए। और अंत में 1 अप्रैल से क्लासेस आपकी होंगी जो निशांत सर लेंगे। निशांत सर की जो क्लासेस होती है, करीब 30 क्लासेस होती है प्रीलिम्स में। आज मेरी बात हुई उनसे और मेरा ख्याल है, मतलब पिछले साल उनकी क्लास से सीधे करीब 32-33 सवाल आ गए थे। इस साल 24 के आसपास है। 1 से 30 अप्रैल तक सुबह 8 से 11 वो क्लास लेंगे, लगभग 2.5-3 घंटे। उसकी रिकॉर्डिंग कई बार चलेगी। तो अपने दिमाग में अभी से रखिए कि 1 से 30 अप्रैल तक का टाइम 2.5 घंटे का रोज फ्री रखना है। आप पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, सब पढ़िए। लेकिन उस क्लास में क्या होगा, सब चीजें रिलेट होकर जब आएंगे आपके सामने तो सुना हुआ ज्यादा याद रहता है। और क्योंकि परीक्षा उसके एकदम बाद होने वाली है, तो आप तुरंत पाएंगे कि एक झटके से आपके बहुत सारे सवाल उससे कवर होंगे। मेरी राय में करंट अफेयर्स के लिए इन 3 के अलावा किसी भी चीज पर आपको जाने की जरूरत नहीं। हिंदू पर तो कतई नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। स्टेटस अपना बढ़ाने के और भी उपाय हैं, उनसे अपना स्टेटस ऊंचा कीजिए। हिंदू रख के मत दिखाइए सबको। चलिए, ये हो गया।